नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों कितने दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इसे आप कमेंट कर ज़रूर बताएँ। और दोस्तों जो क्वेश्चंस ना आए उसे आप नोट ज़रूर करें ताकि फिर किसी सेट में वो क्वेश्चंस मिले तो आप उसे सही कर पाएँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1914 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था। तो भारत का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार था वह क्या था? भौतिकी के लिए था या साहित्य के लिए था, चिकित्सा के लिए था, रसायन शास्त्र के लिए था? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार था वह किसके लिए था? साहित्य के लिए। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किसे मिला था दोस्तों? यहाँ पर 1913 में 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। उनकी पुस्तक दोस्तों गीतांजलि के लिए मिला था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। एबेल पुरस्कार दोस्तों आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? तो मानव शरीर में दोस्तों रक्त के जो परिसंचरण की खोज किसने की ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। विलियम हार्वे ने दोस्तों मानव परिसंचरण तंत्र की खोज की। ये आपको दोस्तों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो सामान्य नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। तो इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड दोस्तों इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि BCG टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि BCG का जो टीका है उसका जो उपयोग किया जाता है किसके विरुद्ध किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। तपेदिक यानी दोस्तों जिसे कहते हैं टीबी। तो टीबी के यहाँ पर प्रतिरक्षा यानी इसके विरुद्ध दोस्तों BCG टीके का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है ये आपको बताना है। तो जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, लेक बैकाल। यानी दोस्तों जो लेक झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बैकाल झील यहाँ पर विश्व की सबसे गहरी झील है। तो बैकाल आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्थित होती है। तो दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वह कहाँ स्थित होती है ये आपको बताना है। नाक में दोस्तों, अंगूठे में, कान में, घुटना में। यहाँ पर घुटना होगा तो घुटना में। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, कान में। तो सी इसका सही उत्तर होगा। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? स्टेपीज। इसे भी आप याद रखेंगे कि स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाया जाता है, स्टेपीज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज का राजदूत था। दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज था वह किसका राजदूत था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेल्यूकस। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा क्योंकि दोस्तों जो मेगस्थनीज था वह सेल्यूकस निकेटर का यहाँ पर राजदूत था। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कन्नौज में थी हर्षवर्धन की राजधानी। तो 10वें का डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ताजमहल की याद में बनाया गया था। दोस्तों, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है कि ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा के बाद, यानी दोस्तों यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो किसके बाद दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद, काकोरी एक्शन के बाद, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, चौरा चौरी कांड के बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी मृत्यु जेल में 63 दिन भूख हड़ताल से हो गई। तो किसकी मृत्यु दोस्तों 63 दिन भूख हड़ताल से हो गई थी जेल में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा, जतिन दास। कौन थे दोस्तों, जतिन दास थे, जिनकी मृत्यु दोस्तों 63 दिन भूख हड़ताल से हो गई थी जेल में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, मान बुकर सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप मान बुकर या दोस्तों मैन बुकर जो सम्मान है किसके क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है। सिनेमा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्भव के निकट होता है। दोस्तों, गोदावरी नदी है, इसका उद्भव किसके निकट होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, त्रयंबकेश्वर। तो त्रयंबकेश्वर से निकलती है यहाँ पर गोदावरी नदी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, त्रयंबकेश्वर से गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध एडम ब्रिज और भारत और किस समुद्र तट के बीच स्थित है। यानी दोस्तों, जो राम सेतु के नाम से एडम ब्रिज है वह भारत और किस देश के यहाँ पर समुद्र तट के बीच स्थित है। दोस्तों, वह जो भारत और यहाँ पर श्रीलंका, इसका सही उत्तर होगा, भारत और श्रीलंका के बीच आपका दोस्तों एडम ब्रिज या राम सेतु पुल आपका स्थित है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो पाकिस्तान का दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। माउंटबेटन था, वारेन हेस्टिंग्स था, मोहम्मद अली जिन्ना था, एम राधाकृष्णन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला दोस्तों प्रथम व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो भारत में दोस्तों सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पीर पंजाल रेल दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। यह दोस्तों लगभग 11 कुछ किलोमीटर यहाँ पर इसकी ये क्या है, लंबाई है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।